अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में अफ्तार स्पेशल क्रिस्पी फूले फूले क्रंची से आलू के पकोड़े बना रही हूँ। बहुत मज़े के ये पकोड़े बनते हैं। इसके लिए मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू का छिलका उतार कर इन्हें पानी में रखा हुआ है। अब हम इसके पतले-पतले से स्लाइस करेंगे। आपने स्लाइस को ना तो बहुत ज़्यादा बारीक रखना है और ना ही इसे बहुत ज़्यादा मोटा काटना है। जैसा कि आपको देखने से नज़र आ रहा होगा मैं कितने पतले स्लाइस काट रही हूँ। मुझे हाथ से प्रैक्टिस है तो मैं छुरी की मदद से इन्हें काट लेती हूँ। आप स्लाइसर की मदद से भी ये स्लाइस काट सकते हैं। तो मैं तमाम आलू के जो है पतले-पतले स्लाइस काट लेती हूँ। तमाम आलू के स्लाइस मैंने कर लिए हैं। इनकी थिकनेस आप देख सकते हैं। ये मोटे बिल्कुल भी नहीं हैं। आलू में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, तो हल्के हाथों से मसलते हुए मैं इन आलू को 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से धो लेती हूँ। आलू को मैंने खुले पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। ये मैंने एक छन्नी लिए तमाम आलू मैं छन्नी के ऊपर रख रही हूँ। आप किसी सूती कपड़े की मदद से भी इसका पानी खुश्क कर सकते हैं। पानी खुश्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बेसन की जो कोटिंग है इस आलू के ऊपर से उतर जाएगी। तो मैं तमाम आलू छन्नी पर रख रही हूँ। तमाम आलू मैंने छन्नी के ऊपर रख दिए हैं। इस छन्नी को मैं पंखे की हवा के नीचे रख देती हूँ 10 मिनट के लिए, जब तक हम बेसन तैयार कर लेते हैं। आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है। बेसन को आपने छान कर ही इस्तेमाल करना है। पकोड़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इसके अंदर चौथाई कप यानी 1/4 कप मैंने इसके अंदर चावल का आटा शामिल किया है। इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच ही हमने सफ़ेद ज़ीरा डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ। अजवाइन ज़रूर डालिएगा, अजवाइन बेसन को हज़म करने में मदद देता है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। आप लाल मिर्च की जगह जो है कुटी हुई मिर्च की जगह आप पिसी हुई लाल मिर्च भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। अब तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी शामिल करेंगे और बेसन को अच्छी तरह से घोल लेंगे। आपने एकदम पानी शामिल नहीं करना है, थोड़ा-थोड़ा करके ही पानी शामिल करना है। इसमें कितना पानी इस्तेमाल होगा ये मैं आपको बाद में बता दूँगी। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर मैंने बेसन को अच्छी तरह से फेंट लिया है। आपने एक ही डायरेक्शन में बेसन को 2 से 3 मिनट तक लाज़मी फेंटना है। इस बेसन को फेंटने में मेरा 1 कप और 2 खाने के चम्मच पानी इस्तेमाल हुआ है। बेसन हमारा बिल्कुल परफेक्ट फेंट गया है। ये देखिए जब मैं इसे उठा के नीचे वाले बेसन में डाल रही हूँ, तो ये उसमें मिक्स हो जा रहा है। तो आपने बेसन को इतना ही पतला रखना है। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आता है तो आपने 1 चम्मच लेना है, उस पर बेसन लगाना है। तो ये देखिए जी बेसन जो है चम्मच में बहुत अच्छी तरह से कोट हो गया है, यानी कि बेसन हमने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इस बेसन को जो है मैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ूँगी, उसके बाद हम पकोड़े बनाना शुरू करेंगे। बेसन को रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब हमने इसके अंदर 1 मुट्ठी बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर गरम तेल शामिल कर रही हूँ। गरम तेल डालने से भी पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। 1 चुटकी मैंने इसके अंदर मीठा सोडा शामिल कर दिया है। अब हमने इन तमाम चीज़ों को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक बार फिर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसे अब हम साइड पर रख देते हैं। जो हमने आलू रखे थे खुश्क होने के लिए, वो अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं। आपने 1 आलू का पीस उठाना है, उनसे बेसन में अच्छी तरह से डिप करना है और जो इसका एक्स्ट्रा बेसन है, वो आपने झटक देना है। तो चलिए इसे अब हम तेल में डाल देते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। तेल आपका बहुत ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकल रहा हो। आपने आलू का एक-एक पीस इसके अंदर डालते जाना है। आप जैसे ही इसे तेल में डालेंगे तो फ़ौरन ही ये ऊपर आ जाएँगे। इसका मतलब होता है कि आपने तेल को अच्छी तरह से गरम कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह फ़ौरन ही ये ऊपर आ रहे हैं।
बस आपने फ्लेम जो है लो टू मीडियम रखना है। एक वक़्त में आपने बहुत ज़्यादा पकौड़े नहीं डालने हैं। ये मैंने 4 पकौड़े डाल दिए हैं। पकौड़ों को फ्राई होते हुए तकरीबन 1 मिनट हो गया है। अब हमने इसे हल्का-हल्का सा दबाना है, जिस तरह हम पूरियों को दबाते हैं तो वो फूलने लगती हैं। ये देखिए जब हम इन्हें दबा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी तरह से फूल रहे हैं। साथ ही अब हम इसकी साइड को तब्दील भी करेंगे। हम इन्हें अलट-पलट करते हुए अच्छा-सा गोल्डन कलर आने और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। बस आपने इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि आलू भी अच्छी तरह से गल जाए। पकौड़ों को अलट-पलट करते हुए मैंने अच्छा-सा कलर आने और क्रिस्पी होने तक इन्हें फ्राई कर लिया है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी पकौड़े बने हैं। इनका एक्स्ट्रा तेल जो है आपने अच्छी तरह से झटक देना है। अब मैं आपको प्लेट में मज़ीद करीब करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बेहतरीन और फूले-फूले पकौड़े तैयार हुए हैं। जो हमारे बाकी पकौड़े रह गए हैं मैं सबको फ्राई कर लेती हूँ। जब तमाम पकौड़े फ्राई हो जाएँगे तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बेइंतहा क्रिस्पी और फूले-फूले आलू के पकौड़े तैयार हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।